अस्सलामुअलैकुम। तो अभी मैं यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए ले रहा हूँ। मैंने अब यहाँ से वो प्रिंकल्स और जूसेस वगैरह लेने हैं। ये मुझे अब जूस, स्प्रिंकल्स और ले सब चीज़ें मुझे अपनी मिल गई हैं। अब हम जाएंगे आगे गाड़ी की तरफ। वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी। अच्छा, ये मैदान अरफात की जगह है, ठीक है। जब मैदान अरफात से होकर आप वापस आते हैं तो ये रास्ते में आपको सारी गाड़ियाँ नज़र आएंगी। अब मैं जा रहा हूँ अपनी अगली ज़ियारत की तरफ। तो वहाँ पहुँच के ही आपको बताऊँगा कि मेरी अगली ज़ियारत कौन सी है। ऊपर से नमाज का भी टाइम होने वाला है, तो पहले तो मैं हो सकता है जाऊँ मस्जिद निमरा, वहाँ पर नमाज अदा करके और मस्जिद की ज़ियारत भी कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये मस्जिद निमरा है, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है। अभी बाहर भी निकलते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर नमाज अदा करनी है। अच्छा, ये मस्जिद हज के दिनों में ओपन होती है, आगे पीछे ये बंद है। तो ये सामने मेरे ड्राइवर हैं, तो ये हम जा रहे हैं अब अंदर। ये आप सामने देखें, इसके सारे दरवाजे बंद हैं। तो ये मेरे लेफ़्ट तरफ ये देखें, जिधर ये आदमी भी जा रहे ड्राइवर, ये जानमाज़ लगे हुए। यहाँ पर हम नमाज अदा करेंगे। नमाज अदा करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ आगे। तो आपको अगली ज़ियारत भी बताता हूँ कि कौन सी मेरी अगली ज़ियारत है। और ये जो आपको मेरे राइट तरफ मस्जिद नज़र आ रही है ना, ये मस्जिद मशअरुल हराम मुज़ल्फ़ा वाली है। यहाँ पर हमें इशा और मगरिब एक साथ नमाज अदा करनी होती है, और पीछे मस्जिद निमरा में ज़ोहर और असर एक साथ अदा करनी होती है। ये जितना भी आपको ये एरिया में दिखा रहा हूँ, ये सारा हज के दिनों में, यानी कि सारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। ये हज के दिनों में खुला होता है। तो अभी तो हम बाहर से ही मैं आपको सारी ज़ियारतें करवा रहा हूँ। और ये यहाँ से हम गाड़ी अब टर्न लेंगे। ये नीचे आपको ये कंकरियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये यहाँ से कंकरियाँ उठाई जाती हैं और आगे जाते हैं, शैतान को मारते हैं। ये मेरे दोनों तरफ आप देखो, ये आपको नज़र आ रहे हैं, खेमे भी लगे हुए हैं। बहुत बड़ा ये ना एरिया, यानी कि आप खुद आइडिया लगाएं कि इस साल 25 लाख के राउंड अबाउट हाजी आए थे हज अदा करने। तो इस वजह से ये बहुत ही बड़ा एरिया है, यानी कि यहाँ पर हर फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल भी है, सब कुछ है। आपको सारा दिखाता भी हूँ। और ये वो सामने आपको पहाड़ पर एक पिलर नज़र आ रहा होगा, मैं आगे आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये मुकाम इब्राहिम है, जहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर आए थे ज़िबा करने। ये वो मुकाम है, ठीक है। इसको मुकाम इब्राहिम कहा जाता है, यानी कि इसके बाद ही मुसलमानों पर कुर्बानी फ़र्ज हुई थी। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर, अभी हम ऊपर तो नहीं जा सकते क्योंकि ये बंद है। बाहर से ही, दूर से ही मैं आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ। अब मैंने जाना है आगे शैतान को कंकरियाँ मारने। हम अंदर तो जा नहीं सकते, लेकिन मैं आपको वो एरिया दिखा देता हूँ जहाँ पर शैतान को ना कंकरियाँ मारी जाती है। मैंने इसीलिए फिर कंकरियाँ भी नहीं उठाई, क्योंकि मैं तो उम्रा करने आया हुआ हूँ। हम सारी इन जगहों की ज़ियारत करते हैं। मैं आपको आगे दिखाता भी हूँ कि कहाँ पर शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। ये जो अभी बिल्डिंग ये सामने आ रही है ना, ये मेरे राइट तरफ जो आपको नज़र आ रही है, मैं जूम भी करता हूँ, ये वाला, ये मना का हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा ये ना मीना का हॉस्पिटल है, ठीक है। और अभी मेरे आगे मस्जिद अल खैफ आएगी, जो मीना का सबसे बड़ा मस्जिद है। ये आप देखें, ये जिसके ये मीनार आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसके 4 मीनार हैं, और ये मीना का सबसे बड़ा मस्जिद है, मस्जिद अल खैफ। इसके आप राउंड अबाउट सारे तरफ देखें, खेमे लगे हुए हैं, यानी कि ये हाजियों के लिए खेमे लगे हुए हैं। यहाँ ही इन्होंने स्टे करना होता है। तो ऐसे ही आगे चलते जाते होते हैं, पैदल ही जाना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हज के दिनों में रश होता है। अच्छा, ये मैंने आपको जितनी भी ये ज़ियारतें आपको करवाता आ रहा हूँ ना, ये सारी ज़ियारतें हज के दिनों में खुली होती है। हज के दिनों में आप पास भी करीब जाकर आप ज़ियारत कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको गाड़ी में बैठ के दूर से करवा रहा हूँ, क्योंकि ये ओपन नहीं है, बाहर से कर सकते हैं। ये मैं अब पहुँच आया हूँ जहाँ पर शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। अभी मैं आपको दूर से दिखाऊंगा कि कहाँ पर शैतान है, ठीक है, क्योंकि आगे गाड़ी तो फिर जा नहीं सकती है। वो सामने आपको जो वो पिलर वगैरह नज़र आ रहे हैं ना ब्लैक से, ये वो सामने यहाँ पर शैतान है। यहाँ पर 3 शैतान हैं, ठीक है। यहाँ पर कंकरियाँ मारी जाती हैं आकर,
ठीक है, ये सारा एरिया यहाँ पर शैतान है। तो इधर आकर वो जो हमारे कुछ पाकिस्तानी कुछ बुजुर्ग लोग बड़े वो टपूशियाँ और ऐसे लगा लगा कर ना भी कंकरियां मारते हैं, पूरा आकर गुस्सा भी निकालते हैं। यहाँ पर निकालना भी चाहिए क्योंकि ये शैतान की वजह से तो हम खुद शैतानी करते हैं, तो यहाँ पर ही आकर वो कंकरियां वगैरह सब ने मारनी होती हैं। अभी हम गाड़ी को रिवर्स ले रहे हैं, आगे रास्ता नहीं है, ठीक है, यहाँ तक ही आना होता है। तो अब मैं आगे जाऊंगा अपनी अगली ज़ियारत की तरफ। सारा ही मतलब जो जितना भी एरिया है ना आपको सारा ही दिखाता हूँ, खुद भी मैंने देखना ही है, तो आपको भी साथ साथ बताता जाता हूँ कि ये कौन सी जगह है कौन सी नहीं है। ये हम शहर के अंदर आ गए हैं। बहुत डिसिप्लिन और पुरसकून ये कंट्री है, ठीक है। बाकी भी कंट्रीज ऐसे हैं, लेकिन मतलब हमारा जो कंट्री है या इंडिया या जो उधर कोई डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पर ना हमें कोई वार्डर नज़र आएगा, ना कुछ कैमरास लगे हुए हैं जिन्होंने फौरी चलान करना होता है। कोई यानी कि यहाँ पर रूल के ख़िलाफ़ नहीं जाता। बड़ा यानी कि ना अच्छा सिस्टम है। अभी मैं पहुंच आया हूँ गारे हीरा, जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम भी किया था। ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ना, ये गारे हीरा का मुकाम है। ये सामने जो जूम करके भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने वाला ये गारे हीरा है। इसके ऊपर तो नहीं हम चढ़ सकते क्योंकि बंद है, तो इसके नीचे ही वो सामने आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तानी होटल है। तो यहाँ से हमने खाना खाना है क्योंकि सऊदीया का तो वो जो खाना है उसका टेस्ट ही नहीं है, वो फीका सा बना, तो कोई मिसाले नहीं है। ये पाकिस्तानी होटल है, यहाँ से मैंने खाना खा रही है और अब हम आगे ये सामने आपको ये मस्जिद नज़र आ रही है। ये मस्जिद भी नमाज के वक्त ही ओपन होती है, आगे पीछे ये ओपन नहीं होती। अभी मैं ये जिस जगह पर आ रहा हूँ ना, ये जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये वो मस्जिद है जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दरख्त भी चल के आए थे, तो ये वो मुकाम है। ये जितनी भी आपको ये मसाजिद जो नज़र आ रही हैं ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना दौर की बनी हुई है, ठीक है। इनमें जब ये नमाज होती है तब ये ओपन होती है, आगे पीछे ये बंद रहती हैं। ये आपको मेरी राइट तरफ ये जो नज़र आ रहा है, ये कब्रिस्तान है। ये देखिए छोटे छोटे पत्थर बने हुए हैं, ये यहाँ पर ये कब्रें बनी हुई हैं इनकी। टनल आ गया, तो अब हम जा रहे हैं वापस। अब मैंने ड्राइवर को ये कहा है कि हमें सीधा ये अब छोड़ेगा मस्जिद आयशा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। तो अब मैं जा रहा हूँ आगे मस्जिद आयशा, वहाँ पर मैंने एहराम बांधना है और उम्रा के लिए जाना है हरम शरीफ, क्योंकि ये आपको बताता चलो ये मक्का शहर के अंदर ज़ियारतें हैं। मक्का में मदीना की जो ज़ियारतें हैं वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताई हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं मेरी बाकी वीडियोस में। वहाँ पर सारी मैंने मदीना की ज़ियारतें करवाई हुई हैं। ये मक्का है। तो अब हम सीधा जा रहे हैं मस्जिद आयशा वहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने अभी उम्रा के लिए जाना है, तो मैं वहाँ एहराम बांधूँगा और फिर जाऊँगा हरम शरीफ अपना जाकर उम्रा अदा करूँगा। ये जो ज़ियारतें आपको करवाई हैं ये काफ़ी दूर दूर है। मेरा जो होटल था ना वो हरम शरीफ के बिल्कुल पास है, कस्बा टावर। एक तरह से आप मॉर्निंग में निकलते हो ना तो आप शाम से पहले फ्री हो जाओगे, ये सारी ज़ियारतें आप कर लोगे। ये सामने आपको मीनार नज़र आ रहे हैं, ये मस्जिद आयशा। हम अब पहुंच जाए मस्जिद आयशा, तो यहाँ पर ही अब मैंने आराम बांधना है और अभी मुझे आप दे इजाज़त। तो इंशाल्लाह मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। आपको फिर कह रहा हूँ मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, तो बाकी भी मज़ीद ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। तो तब तक अपना रखिएगा ख्याल और दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, ये बात हो